सुस्वागतं प्यारे बच्चों, भवतां सर्वेषां संस्कृतभाषायाः नवम वर्गस्य पाठ्यक्रमे नवम वर्गे भवन्तः सलीलापुस्तकं पठन्ति। अद्य अहं डॉक्टर तरुणा सिंह भवतां कृते चतुर्थः पाठः सुभाषितानि इति पाठयिष्यामि। सुभाषितानि सुंदर, भाषितानि बोली गई, अर्थात सुविचार का संग्रह, सुविचारों का संग्रह। अस्तु, अत्र शब्दार्थाः सन्ति, तत् पठामः। ब्रह्मविद्यां, ब्रह्मज्ञानियों का, पातकम पाप, परेशान दूसरों के, परपीडनाय दूसरे को दुख देने के लिए, खलस्य दुष्ट का, भूवि पृथ्वी पर, रोहति चढ़ता है बढ़ता है, उपचीयते बढ़ता है, विमृशन्तः विचार करते हुए, मृगः पशु हिरण आदि, अभ्युपेतम युक्त, इक्षौ ईख में, धार्यते धारण किया जाता है। अस्तु, अत्र चतुर्थः पाठः सुभाषितानि अस्ति, तत् पठामः। प्रथमः श्लोकः अस्ति तपोबलं तापसानां ब्रह्म ब्रह्मविद्यां बलं, हिंसा बलम असाधूनां, क्षमा गुणवतां बलम। कहता है कि तापसानां, तपस्वियों का, तपस्वियों अर्थात कठिन श्रम करने वालों का, बल तपः कठिन श्रम होता है, ब्रह्म ब्रह्म विद्यां बलम, ब्रह्म विद्यां ज्ञानियों का, बल ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात ज्ञान ही उनका बल होता है, ज्ञानियों का बल ज्ञान होता है। हिंसा बलम असाधु नाम, असाधुओं का, असाधु अर्थात बुरे स्वभाव वाले लोगों का बल हिंसा करना, दूसरे को परेशान करना होता है। क्षमा गुणवताम बलम, और गुणियों का बल क्षमा कर देना होता है। कोई उनसे क्षमा मांगता है तो जो समर्थवान होते हैं, सक्षम होते हैं, वही क्षमा करते हैं। तो इस तरह से सक्षम होना उनमें गुण होता है, इसलिए गुणियों का बल क्षमा करना होता है। द्वितीय श्लोक अस्ति उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं, जपतो नास्ति पातकं, मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागृते भयम्। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योगे परिश्रम किए जाने पे दरिद्रता नहीं होती है, गरीबी नहीं होती है। जपतो नास्ति पातकम, जपन, जपन अर्थात अच्छे कार्यों को करने से पातकम पाप नहीं होता है, कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। मौने च कलहो नास्ति, और व्यर्थ में यदि आपसे कोई वाद विवाद करता है तो चुप हो जाइए, ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता है, इसलिए चुप हो जाना है। तो मौने च कलहो नास्ति, मौन हो जाने पर कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता। नास्ति जागृते भयम, और जागृत रहने पर, सचेत रहने पर, कॉशियस रहने पर डर नहीं लगता है। अस्तु, तृतीय श्लोकः अस्ति विद्या विवादाय धनं मदाय, शक्तिः परेषां परपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहता है विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धन मदाय मौज मस्ती के लिए, शक्ति ही परेशान परपीडनाय, शक्ति का प्रयोग दूसरे को परेशान करने के लिए, खलस्य खल स्वभाव वाले लोगों का, खल अर्थात दुष्ट स्वभाव वाले लोगों का ये नेचर होता है कि विद्या का प्रयोग वो झगड़ा करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए करते हैं कि हम बहुत नॉलेजफुल हैं ऐसा बताने के लिए। धन का प्रयोग मौज मस्ती के लिए करते हैं, थोड़ा सा भी एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिल गया कि जा करके कुछ मौज मस्ती करके आ जाएंगे। शक्ति परेशान परपीडनाय, और शक्ति का प्रयोग, अपने सामर्थ्य का प्रयोग वो दूसरे को परेशान करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से खल स्वभाव वालों का स्वभाव होता है। किंतु साधु विपरीतम एतत्, साधु, साधु मतलब साधुओं का अर्थात सज्जन लोगों का, एतत् विपरीतम इसके विपरीत स्वभाव होता है। विद्या का प्रयोग वो ज्ञान के लिए करते हैं, धन का प्रयोग दान के लिए करते हैं, और शक्ति का प्रयोग किसी दूसरे को, किसी कमजोर की रक्षा करने के लिए करते हैं, यही भाव है। अस्तु, चतुर्थः श्लोकः अस्ति येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानम, येषां न विद्या, जिनके पास न विद्या है, न तपो न ही तप है, न दानम न ही दान है, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः, न ही ज्ञान है, न ही शील है, शील अर्थात चरित्र नहीं है, गुणः न धर्मः, न ही कोई गुण है और न ही धर्म है। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, वे मर्त्यलोके मृत्युलोक में, भुवि जमीन पर, भारभूताः भार के समान है, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में तो हैं, परंतु मृगाश्चरन्ति मृग के समान ही वो जीवन अपना जी रहे हैं,
यही भाव है। अस्तु पंचमः श्लोकः अस्ति सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखं सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ये विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट श्लोक है और हमेशा एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो कहता है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या कहाँ से विद्या संभव है, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम और विद्यार्थिनः विद्या चाहने वाले को सुख नहीं है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, यदि कोई सुख को चाहता है तो विद्या को छोड़ दे। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और यदि विद्या को चाहता है तो सुख को छोड़ दे। मन लगाकर पढ़ाई करें। टीचर ने जो बात समझाया, जो भी पढ़ाया उसका सेल्फ स्टडी करें। साथ ही जो होमवर्क दिया गया उसको पूरा करके दिखाएं, तो ही वो विद्या को प्राप्त कर सकते हैं विद्यार्थी। अस्तु षष्ठमः श्लोकः अस्ति छिन्नो अपि रोहति तरुः क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्चन्द्रः इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न लोकेषु। कहता है छिन्नः अपि रोहति तरुः, तरुः वृक्ष, छिन्नः अपि संधि है, छिन्नो अपि, छिन्नः प्लस अपि, छिन्नः का अर्थ होता है काटना, अपि भी, तो तरुः अर्थात वृक्ष जो है, छिन्नः अपि काटे जाने पर भी, रोहति बढ़ जाता है, छिड़ः अपि उपचीयते पुनश्चन्द्रः, पुनः प्लस चंद्रः संधि है वहाँ पे, तो पुनः फिर चंद्रः चंद्रमा जो है, छिड़ः अपि कम हो जाने पर भी, उपचीयते बढ़ जाता है, गोलाकार का रूप ले लेता है। इति विमृशन्तः ऐसा विचार करते हुए, संतः सज्जन लोग, लोकेषु इस जगत में न संतप्यन्ते उनके जीवन में जब भी संघर्ष का क्षण आता है तो वो घबराते नहीं हैं। यही भाव है। अस्तु सप्तमः श्लोकः अस्ति यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निर्घर्षणछेदन तापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा जिस प्रकार से, चतुर्भिः चार प्रकार से, कनकम परीक्ष्यते सोने की परीक्षण की जाती है। कैसे कैसे? निर्घर्षण घीस करके, छेदेन काट करके, ताप गला करके, ताड़ नहीं पीट पीट करके सोने का परीक्षण किया जाता है कि ये सोना है या नहीं। तथा चतुर्भी उसी प्रकार से, चार प्रकार से, पुरुषः पुरुष मनुष्य की भी परीक्षते परीक्षण किया जाता है। क्या से? त्यागेन उसके त्याग स्वभाव से, शीलेन चरित्र से, गुणेन गुण से क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, कर्मणा और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से चार प्रकार से पुरुष की परीक्षा की जाती है। अस्तु अष्टमः श्लोकः अस्ति न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मं नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छलेन अभ्युपेतम्। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, न सा सभा वह सभा नहीं है, यत्र न सन्ति वृद्धा जहाँ पे बड़े बुजुर्ग, वृद्धा वृद्ध लोग, बड़े बुजुर्ग न हो, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम और वो वृद्ध लोग, बड़े लोग भी नहीं हैं जो अच्छी बातें न बताएं। नासौ धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति वह धर्म भी नहीं है जहाँ पर सत्य न हो, न तत् सत्यम यत् छलेन अभ्युपेतम और वह सत्य सत्य भी नहीं है जो छल से युक्त हो। यहाँ पे न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा कहने का मतलब यही है कि कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी मीटिंग होता है तो उसमें बड़े लोग रहते हैं। जैसे स्कूल में यदि आपके स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो रहा है तो बिना शिक्षक के आप अच्छे से स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो मज़ा नहीं आता है। घर में आपका बर्थडे है तो मम्मी पापा ना रहें तो आपको मज़ा नहीं आएगा। उसी सेंस से यहाँ पे कहा जा रहा है कि न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वह सभा नहीं है जहाँ पर बड़े न हो, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम और वो वृद्ध भी नहीं, बड़े भी नहीं हैं जो कि अच्छी बातों को, धर्म की बातों को, अच्छी बातों को न बताएं। मम्मी पापा घर में बर्थडे पार्टी होती है तो बताते हैं ना कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे नहीं करना है। स्कूल में गणतंत्र दिवस होता है तो टीचर्स बताते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, नहीं करना है, तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसीलिए कह रहा है कि न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वह सभा नहीं है जहाँ पे बड़े न हो, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम और
वो वृद्ध भी नहीं है, वो बड़े भी नहीं है जो धर्म की बातें, अच्छी बातें न बताएं कि किस तरह से इस कार्यक्रम को, इस सभा को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से कार्यों को करना है। नासो धर्मो यत्र न संति यत्र न सत्यम अस्ति, वह धर्म भी नहीं है जहाँ पर सत्य न हो। न तत् सत्यम यत् छलेन अभ्युपितम, और वह न तत् सत्यम, और वह सत्य सत्य भी नहीं है जो छल से युक्त हो। जीवन में सत्य का बहुत महत्व है, तो सत्य को हमेशा सत्य ही रहने देना चाहिए, छल से युक्त नहीं होने देना चाहिए। क्यों किसी को भी परेशान करने के लिए बोला गया जो सत्य होता है वो छल से युक्त सत्य होता है, ऐसे सत्य को नहीं बोलना चाहिए, यही भाव है। अस्तु, नवमः श्लोकः अस्ति पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्निं पयसि घृतम इक्षौ गुणं तथा देहे पश्य आत्मानं विवेकतः। कह रहा है कि मनुष्य को विवेक से अपने शरीर में देखना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पुष्पे गंधम, फूल में सुगंध को देखा जाता है, तिले तैलम, तिल में तेल को देखा जाता है, न कि देखा जाता कि वो कितना छोटा आकार का है, ऐसा नहीं देखा जाता। काष्ठी अग्निम, और लकड़ी में, लकड़ी किस तरह से अग्नि के संपर्क में आने से जल जाती है उस चीज़ को देखा जाता है। पयसी घृतम, और दूध में घी कितना निकलेगा इस चीज़ को देखा जाता है। इक्षौ गुणम, और ईख में कितना मिठास है, कैसे गुड़ बन सकता है उस चीज़ को देखा जाता है। तथा उसी प्रकार से आत्मानम, अपने को, विवेकतः, विवेक से, देहे पश्य, अपने शरीर को देखिए, ऐसा भाव है। हर एक मनुष्य को अपने आप को पहले देखना चाहिए, अपने अंदर क्या गुण है उसको देखना चाहिए और उसके अनुरूप ही कार्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार से फूल अपने सुगंध से जाना जाता है, तिल अपने तेल के कारण जाना जाता है, लकड़ियाँ अपनी अग्नि ज्वाला के कारण जानी जाती हैं, और दूध घी के कारण जाना जाता है, और ईख जो है गुड़ के कारण जाना जाता है। उसी तरह से मनुष्य को अपने शरीर में देखता हुआ विवेक से अपने गुण को पहचानना चाहिए। अस्तु, दशमः श्लोकः अस्ति सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस जगत में जो कुछ भी है सत्य से ही है, सत्य ही चिरस्थायी होता है। झूठ, छल और प्रपंच थोड़े दिनों के बाद वो धूमिल हो जाते हैं, उनका समूल नाश हो जाता है। तो इसी भाव से यहाँ पे कह रहा है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी जो है सत्य को धारण करती है। सत्येन तपते रविः, और रवि अर्थात सूर्य जो हैं वो सत्य के कारण ही तपते हैं, गर्म होते हैं, प्रकाशित होते हैं। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही वायु जो है वो बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी कुछ इस प्रकार से सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सभी कुछ जो है सत्य में ही विराजमान है, सभी कुछ सत्य में ही है। बिना सत्य के इस जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अस्तु, एषः चतुर्थः पाठः सुभाषितानि पूर्णम् अभवत्। अग्रिम वीडियो मध्ये अहं पञ्चमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम् इति पाठयिष्यामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, अर्थम् अवगच्छन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः। भारतश्च जयतु, संस्कृतं जयतु।